देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज, जनपक्ष का सशक्त प्रवक्ता। पिछले 2 दिनों से सेंट जोसेफ स्कूल के वायरल वीडियो ने पूरे जिले में शिक्षा विभाग को के कार्य पद्धति और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के गंभीर सवाल कर लगे और उस पर भी मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के बयान ने तो पूरे के पूरे शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ कोतमा तहसीलदार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इस पूरे जांच के दौरान जब उन्हें बुलाया गया उस मांस को के टुकड़ों को जब्त करने के लिए, उसे लैब में भेजने के लिए कि वो काहे का मांस है, जिसे शंका बताई जा रही थी कि वो बीफ का मांस है, तो उसके शराब की बोतलों को जब्ती करने के लिए तो एक भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। लेकिन जब यह सारी खबर अनूपपुर की मीडिया और रिएक्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई तो अनूपपुर कलेक्टर जो हैं इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय टीम गठित की और उन 5 सदस्यीय टीम के द्वारा आज दोपहर को जो है बिजली के वार्ड क्रमांक 6 में स्थित सेंट जोसेफ मिशन स्कूल के संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होने के पश्चात पूरे मामले की जांच करने पहुंच गए। अब इस जांच टीम में कौन थे? जांच टीम में महिला एवं बाल विकास की मंजूषा शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी TR आर्मो, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोतमा, BRCC कोतमा के अलावा मोहन राम पटेल जो बाल कल्याण समिति जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां मौजूद थे। अब हम आपको बताते हैं कुछ तथ्य को। ये ढूंढने क्या गई थी? ये टीम वो ढूंढने गई थी शराब की बोतल, ये टीम वो मांस के टुकड़े देखने गई थी कि वो फ्रिज में अभी भी रखा होगा। तो क्या टॉमी थॉमस को आप लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है या इतना सीधा समझ रखा है कि वो बाल कल्याण समिति ने जिन सामग्रियों को देखा था, जो वीडियो वायरल होता, वो 3 दिन बाद भी घटना स्थल के बाद स्पॉट पे होगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जांच समिति के प्रमुख TR आर्मो ने दूरभाष पर हमसे रिएक्शन न्यूज से बात करते हुए इस बात को कहा कि मांस के टुकड़े तो थे वहां पर, इसको प्रबंधन ने स्वीकार किया, लेकिन अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ था ही नहीं, यहां नशा होता ही नहीं है। तो या तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह झूठ बोल रहे हैं, जिनकी बाइट भी हम आपको सुनाएंगे, और या तो टॉमी थॉमस झूठ बोल रहे हैं, या उस टीम में भी मंजूषा शर्मा और मोहन राम पटेल थे और उन्होंने अगर इस मामले में मौन साध लिया तो इस मौन पर भी सवाल उठना लाजमी है। और यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि शिक्षा उस स्कूल में पढ़ने वाले 1000 से अधिक बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक पढ़ते हैं, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अब तक सारे के सारे उसकी हॉस्टल जो जिला प्रशासन के या जिला शिक्षा अधिकारी और सर्व शिक्षा अभियान के अलावा किसी भी कार्यालय को पता ही नहीं है कि सेंट जोसेफ स्कूल में किसी प्रकार का कोई छात्रावास भी चल रहा है। जबकि इससे पहले भी उसी स्कूल के छात्रावास के एक छात्र की हत्या हो गई थी। यह भी जांच उस वक्त जिला प्रशासन को पता था, उसके बाद भी जिला प्रशासन ने साफ इंकार कर दिया हमसे बात करते हुए कि वहां कोई हॉस्टल चल रहा है। आपको हम DPC का बयान भी बताएंगे, जो ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2025 के बाद इनकी 1 से 8 तक की मान्यता समाप्त हो गई है। तो अगर DPC उन्हें मान्यता दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की मान्यता है, तो सेंट जोसेफ मिशन स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE का दावा क्यों ठोकती है और पूरे साल CBSE की फीस और CBSE की किताबें किस अधिकार से चला रही है? क्योंकि पूरे के पूरे उनके परिसर में कहीं भी यह बोर्ड में नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय। तो ये जनता को एक प्रकार से धोखा भी दे रहे हैं। ऐसे ही मामले में जबलपुर के कलेक्टर ने कई स्कूलों के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जिस FIR के खिलाफ स्कूल प्रबंधन जब कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने भी कलेक्टर की कार्रवाई को सही बताया था। अब देखना यह है कि क्या सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ FIR होगी या जांच कमेटी शराब की बोतल न मिलने का हवाला देते हुए वायरल वीडियो को या ओमकार सिंह के उस कथित बयान को झूठा करार देगी।
मैं आपको सुनाऊंगा टीएम आर्मो क्या बात कह रहे हैं, आप इस वीडियो में सुनिएगा। इसके बाद कि मेरे से बात करते हुए उन्होंने, रिएक्शन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा आज के जांच के बारे में। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि प्रबंधन को 5 तारीख तक का समय दिया गया है, 5 अप्रैल तक का, लिखित में अपना जवाब देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन को बचाते हुए उन्होंने ये तक कहा कि वहां पर हम जो वायरल वीडियो देखने गए थे, उस वायरल वीडियो की कोई भी सामग्री नहीं मिली। प्रबंधन ने मांस मिलने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों के बारे में उन्होंने साफ इंकार कर दिया। और जांच कमेटी पे बैठी हुई मंजूषा शर्मा और मोहन पटेल ने, जो उस दिन भी जांच कमेटी पे थे, उन्होंने इस पूरे मामले में मौन साध लिया। अब इस मौन का क्या अर्थ है, ये आप टीआर आर्मो के इस मोबाइल पे बात की हुई बात को सुनिए और उसके बाद ओमकार सिंह के बयान को सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए कि 2 अधिकारी जो दोनों जांच कमेटी में शामिल थे, उनके मौन का मतलब क्या। नहीं, एक जो टॉमी थॉमस ने आपको सर ये बताया है कि मांस मिला, एक्चुअल में क्या बोला उन्होंने पूरी जांच को लेकर? नहीं, तो वही तो बता रहे हैं आपको। हाँ, बताइए ना क्या बोला। कि वही जो मीट के बारे में, कि मान लीजिए जो है स्टाफ के लिए जो है बना था, जो बना हुआ, जो बताए होंगे उस दिन। अच्छा, जो मैं बोला हूँ तो ये बोला हूँ कि स्टाफ के लिए बना, और इसे जो है ये जो देख रहे हैं आप नीचे जो रखा है, ये जो है डॉगों के लिए है। तो मैं कहा भाई आपका डॉग कहाँ है, कितने पाले हो, दिखाओ हमको। फिर उधर ले गया तो 5 तो है भी कुत्ता उसके। अच्छा, तो वो कुत्तों को खिलाने के लिए भी मांस रखे थे वो? हाँ, वो यही तो बता रहे हैं। और उस दिन की वीडियो में भी शायद है कहीं, उस दिन भी हमने इस बात को बताया था। अच्छा, ये कुत्ते को खिलाने के लिए मांस। शराब की बोतल को लेकर उन्होंने क्या, खाली शराब की बोतल जो वहाँ मिली थी? नहीं, उसके बारे में तो वो साहब बोल दिए कि यहाँ सेवन नहीं होता है। और नहीं, सेवन नहीं होना अलग बात है, लेकिन शराब की जो बोतल मिली थी, जो आपको आयोग के सदस्य ने जो स्वयं वीडियो जारी करके लोगों को बताया कि वहाँ पे शराब की बोतल, लाइटर और वो सब बात मानते हैं। लेकिन जब 2 लोग रहे ऑलरेडी मिश्रा जी, तो इनको कहना चाहिए कि ये हमारे पास है। तो इस मामले में ये माना जाए कि मंजूषा शर्मा और वो भी सेटअप हो गई, क्योंकि वो भी जांच में थे, मोहल्ला पटेल, कि उनका भी वही बता सकते हैं। उनका देखिए, वो ऑलरेडी जांच में एक पक्ष है, तो अगर उसे जांच कमेटी पे रख दिया गया तो सवाल तो उठेंगे ना सर। हाँ, जो भी हो। आपको नहीं लगता कि मंजूषा शर्मा का बयान लिया है आपने? नहीं, हम नहीं लिए हैं, हम सिर्फ नहीं, अभी जांच टीम ने मंजूषा शर्मा और मोहन राम पटेल के बयान लेना उचित नहीं समझा क्या सर? नहीं, वो क्या है कि मैडम को ही कलेक्टर साहब निर्देशित किए थे जाने के लिए, वो हमको फोन लगाई। अलग से रिटर्न में कहीं पर ऐसा नहीं है कि ये टीम जाए। अब एक टीम बना हुआ है इनके, बता रहे हैं। बाकी जो है मैडम बोली कि चलना है सर वहाँ, तो मैं कहा ठीक है। फिर मैं पंचायत में रहा, और पंचायत में फिर वहाँ। अभी आपके जांच के बिंदु क्या है सर इस पूरे मामले, पूरे उसमें? जांच के बिंदु वही जो आपके वीडियो वायरल हुआ है, उसी के आधार पे ये आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। लोग पूछ रहे हैं ये सामग्रियां, तो वो तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मीट मिले थे। फिर उसमें जो लाइटर मिला था, सिगरेट के टुकड़े मिले थे, इसका भी एक्सेप्ट किया? और तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम कहें भाई जो नशीली पदार्थ का सेवन यहाँ हो रहा है, कहीं की और कोई सेवन इसका जो है नहीं हो रहा है। मैडम वगैरह को हम कहें कि भाई इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कहीं ना, और तो सर जो है नहीं है, तो नहीं मिले, ये सब बोल रही थी। जब जिस चीज था तो उसको उनको माने देना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले में मंजूषा शर्मा और मोहन राम पटेल भी जो हैं वो भी संदिग्ध है? मोहन राम क्या किया, मंजूषा मैडम क्या किया, मिश्रा जी है ना। यहाँ जो आप पूछे जो वायरल हुआ उसके बारे में, जो अच्छा, वो ठीक है ना, वो जो आयोग के सदस्य ओमकार सिंह का, हाँ हो रहा, आयोग के जो सदस्य हैं ओमकार सिंह ने जो अपने बयान में कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने सीधे कहा कि शराब की बोतल मिली है, और खाली शराब की, उन्होंने कहा है खाली शराब की बोतल मिली है, और साथ में मांस के टुकड़े मिले हैं बहुत भारी मात्रा में, बहुत अव्यवस्थित टाइप से वो रखा हुआ था। एक्सेप्ट खुद तो कर रहे हैं ना मिश्रा जी की, मांस तो बताया कि रहा पका हुआ मांस, फिर ये तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी बात को हम तो जानना चाहते थे उनको, आज भी एक्सेप्ट किए हैं। और जो बिल्डिंग को लेकर के है कि बिल्डिंग का परमिशन नहीं है, बिल्डिंग का परमिशन नहीं है, तीसरे मंजिलों का, दूसरे मंजिलों का,
और साथ में जो डिप्लेरिंग एरिया में बिल्डिंग बनाई गई है, हॉस्टल को लेके उन्होंने क्या कहा कि सर, क्योंकि हॉस्टल की परमिशन तो ना आपके यहाँ से है अब और हॉस्टल तो जो मिश्रा जी देखिए, पूरे तथ्यात्मक आपको हम तभी बता पाएंगे जो 5 तारीख तक वो मोहलत मांगा है। 5 को पूरे रिकॉर्ड मांगे हैं कि पूरे संचालन व्यवस्था से लेकर सारी चीज आप रिकॉर्ड दो, तब उसके बाद ही अपन लोग क्लियर कर पाएंगे उसको कि क्या है ना। चलिए ठीक है सर, ओके, ठीक आपका है। धन्यवाद बाकी बात जो वो करने के लिए। पेट वाला था तो वो तो क्लियर है, उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका बात करने के लिए धन्यवाद हमसे। आपको भी धन्यवाद मिश्रा जी। रिव्यू बैठक के पश्चात मैंने जिले के शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को संकेत दिया था कि आपके कहे अनुसार कि इस ज़िले में किसी प्रकार की छात्रावास प्राइवेट और आवासीय स्कूल प्राइवेट का संचालन नहीं हो रहा है। मैं चेक करने जाऊंगा। इसके बाद भी ज़िले के शिक्षा अधिकारी डीपीसी ने वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण स्तर पर उपस्थित नहीं मिले, बल्कि एक अदना सा कर्मचारी था जिसका नाम शंभूनाथ केवट है। वो तो स्कूल प्रबंधन के साथ में तालमेल करके समझौता कराने के प्रयास भी किया, बल्कि स्कूल प्रबंधन ने उसको प्रलोभन भी दिया। वह खुद भी समझौते की बात हम लोगों से कर रहा था। मैंने वहाँ जाके कोतवा के जो तहसीलदार हैं उनको भी फ़ोन लगाया था, उनसे कहा था कि आप आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी नायब तहसीलदार को भेजते हैं। वह नायब तहसीलदार भी नहीं आया। हमें लगता है प्रशासन के कई लोग स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत है और उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अनूपपुर जिले के बिजली स्कूल में निरीक्षण के दौरान स्कूल बंद थी, परंतु छात्रावास में बालक बालिकाएं थीं। हमने जब छात्रावास का निरीक्षण किया, वहाँ शराब की खाली बाटलें, लाइटर, माचिस भारी संख्या में पाई गई। इससे आभास होता है कि वहाँ बच्चों के बीच में नशे की प्रवृत्ति भी थी और किचन के अंदर फ्रिज में भारी संख्या में मांस पाया गया। क्योंकि उस समय हमारे साथ में विभाग का कोई आदमी नहीं था, इसलिए हम कुछ सब चीज़ें जब्त नहीं करा पाए। फिर हम लोगों ने दस्तावेज की जानकारी, दस्तावेजों में स्कूल को आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी, ज़मीन संबंधी दस्तावेज भी नहीं थे, स्कूल का ज़मीन का डाइवर्सन भी नहीं था। बिना डाइवर्सन के स्कूल को मान्यता नहीं मिल सकती। बाद में जानकारी ली गई तो वो ज़मीन जो है स्कूल की वो सारी सरकारी है और उसके नीचे कोयले का भंडार है। हमने जो निरीक्षण में कमियां, अनियमितताएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई, उसके संबंध में हम कलेक्टर को लिखेंगे, साथ ही सीबीएसई को भी लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को गुमराह करके आवासीय स्कूल की जानकारी दी है, जबकि उसको आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी।